हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है कागज़ की आत्मकथा। प्रस्तुत पाठ में कागज़ की उत्पत्ति से लेकर आज तक के विकास क्रम को बताया गया है। तो आइए अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं कि कैसे कागज़ की उत्पत्ति हुई और कैसे क्रमबद्ध क्रम तरीके से उसका विकास होता चला गया। तो अपने पाठ को हम शुरू करते हैं। मित्रों, मैं हूँ कागज जिस पर आप लोग लिखते हैं। पहले लोगों के पास कागज नहीं था। वे पेड़ के पत्तों, लकड़ी, छाल, चमड़े, ईंट आदि पर लिखते थे। लेकिन उनको सुरक्षित रख पाना संभव नहीं था। धीरे धीरे लोगों ने मेरा आविष्कार किया। आज मैं आप लोगों को अपने जन्म का इतिहास बता रहा हूँ। साइलोन नाम का एक व्यक्ति था जो चीन का निवासी था। एक बार वह लकड़ी काटकर सपाट कर रहा था। उसने ध्यान से देखा तो उसे लकड़ी में रेशे दिखाई दिए। उसी समय उसके मन में विचार आया कि इन रेशों की लुगदी से ऐसी चीज बनाई जा सकती है जिस पर कुछ लिखा जा सके। फिर क्या था, वह प्रयोग में जुट गया। अनेक प्रयोग करने के बाद आखिर उसने मुझे बना ही लिया। हाँ, यह बात जरूर थी कि साइलून ने जब मुझे बनाया तब मेरी गुणवत्ता अच्छी नहीं थी। मैं मोटा और खुरदुरा था। मुझे बनाने का तरीका भी थोड़ा कठिन था। लेकिन धीरे धीरे मेरे रूप को निखारने की कोशिश की जाने लगी। मैं निखरता चला गया। आज तो मुझे अपने रूप पर गर्व है। मिस्र के लोग मुझे बनाने के लिए पेपिरस नामक पौधे का प्रयोग करते थे। इसी कारण मुझे पेपर कहा जाने लगा। मुझे जिन रेशों से बनाया जाता है उन्हें सेलुलोज कहते हैं। ये रेशे सभी पौधों में पाए जाते हैं। मुझे बनाने के लिए चीड़, देवदार आदि के पेड़ों की लकड़ी का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। मुझे कपड़े के रेशों से भी बनाया जा सकता है। मुझे बनाने के लिए पहले लकड़ी के लट्ठों को काटा और छीला जाता है। फिर उनमें पानी मिलाकर आग पर पकाया जाता है। इस प्रकार लुगदी बन जाती है। इस लुगदी को तार की जाली से छाना जाता है और फिर पानी निकली इस लुगदी को दबाकर कागज की परत बनाई जाती है। मुझे बनाने के लिए कई तरह के रसायनों का भी प्रयोग किया जाता है। आजकल मुझे सफेद, रंगीन, चमकदार, मोटा, पतला, पारदर्शी, दानेदार, खुरदुरा और रंग बिरंगा भी बनाया जाता है। मेरे हस्त निर्मित वाले रूप से बच्चे हस्तशिल्प की बहुत सी वस्तुएं बनाते हैं। जिस फैक्ट्री में मुझे बनाया जाता है उसे पेपर मिल कहते हैं। छापे खाने का आविष्कार हो जाने के कारण आजकल मेरी मांग बढ़ती ही जा रही है। जहां देखो वहां मेरा ही बोलबाला है। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां मेरा प्रयोग न किया जाता हो। पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र, पुस्तकें, फार्म, लिफाफे आदि सभी मेरे ही कारण बने हैं। ज्यादा क्या कहूँ, करेंसी नोट भी तो मुझसे ही बनता है। आजकल मेरा उपयोग अनेक प्रकार की वस्तुओं को बनाने में भी किया जाता है, जैसे थैले, सामान रखने के लिए गत्ते के कार्टन और डिब्बे, पेपर प्लेट आदि। मुझे खुशी है कि संसार की उन्नति में मेरा बहुत बड़ा योगदान है। कभी-कभी मेरा मन दुखी भी हो जाता है क्योंकि मेरे कारण लाखों पेड़ काट डाले जाते हैं। आज पेड़ों के कटने से संसार में तरह-तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। मेरे कहने का यह तात्पर्य नहीं है कि मुझे बनाया ही ना जाए, बल्कि मुझे बनाने के लिए जितने पेड़ काटे जाएं, उससे अधिक लगाए जाएं। मेरा प्रयोग सावधानी पूर्वक किया जाए। आपको ध्यान रखना चाहिए कि मेरा दुरुपयोग कभी भी ना हो। मुझे फाड़कर इधर-उधर ना फेंकें, बल्कि फिर से लुगदी बनाकर
मुझे नया जीवन दें। इसे पुनर्निर्माण या रिसाइकलिंग कहते हैं। आजकल प्रत्येक पाठशाला में बच्चों को लुगदी से मुझे बनाने की कला सिखाई जाती है। पश्चिमी देशों के लोग इस विषय में जागरूक हैं। इस विधि के द्वारा वे पुनः मुझे बना लेते हैं। हाँ, जब मेरी गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं होती, तो मुझसे थैला, गत्ता आदि बना लिया जाता है। मित्रों, आप सभी मेरा भरपूर उपयोग करो, लेकिन मुझे बर्बाद मत करो। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा और इसके ज़रिए आप जाने होंगे कि कागज़ का हमारे जीवन में कितना महत्व है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और हमें उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अर्थात जहाँ उपयोग करने लायक हो कागज़ का प्रयोग वहीं करें, उसको व्यर्थ ना करें, क्योंकि ये अमूल्य धरोहर है हमारे लिए। हमें भविष्य में अपनी आगे की पीढ़ी के लिए भी इसे बचाना है। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।